हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आज एक नई बेहतरीन वीडियो में स्वागत है। जैसा कि तुमको पता होगा, हम तुमको 2023 में पूछे गए जिन जिन चैप्टरों से जो प्रश्न पूछे गए हैं और जितने भी सेटों पूछे गए हैं वो एक एक करके मैं तुमको यहाँ सॉल्विंग करा रहा हूँ। आज हम तुमको आव्यूह मैट्रिक्स, ठीक है, इससे तुम्हें पता कि 100% एक ऐसा सवाल होता है जो 8 नंबर का पक्का आता है, ठीक है ना। तो हम तुमको मैट्रिक्स आव्यूह से 2023 में जितने भी सेटों में जो प्रश्न पूछे गए, जो भी सवाल पूछे गए हैं उनको सॉल्व करा रहा हूं। अच्छा, ये हम तुमको बारी बारी से सब करके एक एक करके बताएंगे। एक और जो 2023 में आए हैं उनको ही बताएंगे। और ये प्लस में एनसीईआरटी से भी यहाँ संबंधित हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही इसमें आ रहा है, ठीक है। तो देखिएगा, और इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए तुम्हें मेरे चैनल को यहाँ आराम से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो तुमको ये सभी प्रकार 2023 में विज्ञान से संबंधित लेकर के फिजिक्स से भी संबंधित लेकर के मैं तुमको बताऊंगा क्वेश्चन कि 2023 में किस प्रकार के प्रश्न आए थे और किस प्रकार के न्यूमेरिकल बने हुए थे। तो देखिएगा, अब आगे देखना, ये है तुम्हारा यानी पहला सवाल। इसमें कह रहा है कि मैट्रिक्स आव्यूह में ये दिया गया है, तो कहता है एक्स वाई और जेड की मान ज्ञात करना है। ये सेट नंबर बीडी में आया था, ये ध्यान कर लेना, ठीक है। तो देखिएगा, अब आइएगा। अच्छा, एक बात और है कि कोई भी बोर्ड हो, ठीक, कोई भी यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, कोई भी बिहार बोर्ड हो, कोई भी, हर बोर्ड में 6 या 7 सेट निकलते हैं हर बोर्ड से। तो इसलिए अब तुम ये नहीं सोचना कि यार ये एक ही पेपर में आए थे, नहीं। ये जो 7 सेट जो निकलते हैं, कितने सेट, ये 7 सेट निकलते हैं, ठीक है। हर 6 या 7 सेट के अंतर्गत आते हैं। तो ये 7 सेटों के जो भी 2023 में जो भी प्रश्न पूछे गए थे उनको मैं सॉल्व करा रहा हूं, ठीक है। नहीं तो कोई बच्चा ये समझे क्या ये मैट्रिक्स के, क्या ये आव्यूह के जो जितने भी सवाल हैं क्या एक ही सेट में, नहीं, भिन्न भिन्न सेटों में आए थे, ठीक है। तो देखना पहला सवाल, ठीक है, इसमें ध्यान देना। ये तुम्हारा दिया गया है पहला सवाल, देखना है आप सॉल्विंग। एक्स प्लस जेड और वाई प्लस जेड और एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, बराबर हो गया कितना, 5 हो गया, 7 हो गया, कितना हो गया, ये 9 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए पहले इनकी तुलना करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों की आपस में तुलना करना है। इसकी तुलना 5 से होगी, तो x प्लस जेड बराबर कितना हो गया बेटा, 5। ये समीकरण नंबर कितना हो गया, 1 हो गया। इक्वेशन नंबर कितना हो गया, फर्स्ट। इसके बाद दूसरे में आइएगा, y प्लस जेड बराबर कितना, 7 हो गया। ये कितना हो गया, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। इसके बाद देखना यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो गया, ये 9 हो गया। ये इक्वेशन कितना। अब हमको क्या करना है कि एक्स वाई जेड के मान निकालना है। अति सिंपल, आराम से निकल आएंगे। वो कैसी, देखिएगा, यहाँ पे लिखा एक्स प्लस जेड बराबर 5 है। तो यहाँ पे एक्स और जेड को देखिएगा, ये लिखा है एक्स जेड, तो एक्स प्लस जेड को एक साथ लिख दीजिएगा, वाई को इधर कर लीजिएगा, कितना 9 हो गया। तो समीकरण 1 से देख रहे हैं हम, कितने से, 1 से। समीकरण 1 में कितना, एक्स प्लस जेड बराबर 5 है, तो एक्स प्लस जेड के स्थान में कितना रख देंगे, 5 रख देंगे, प्लस वाई हो गया बराबर कितना, इक्वल में 9। तो y के बराबर 9 माइनस कितना हो गया, 5। तो इसको जब करेंगे कितना हो गया, y का जो वैल्यू है कितना, 4। तो y की जो वैल्यू निकल के आ गई हमें कितने, 4 निकल के आ गई हमारी, ठीक है। अब इसके बाद और देखिएगा, अब हमें क्या करना कि y प्लस जेड बराबर 7 है। तो यहां देखना कि y प्लस जेड, तो ये जो मान दिया गया y ये यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से एक ब्रैकेट बंद कर लेंगे, क्योंकि y प्लस जेड का मान कितना, 7 है। तो यहां हम उठाकर रख देंगे, तो x प्लस 7 इक्वल में 9 हो गया। तो x और 9 माइनस कितना हो गया, 7, इसका क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो कितना हो गया, 2। तो x का मान कितना हो गया, 2 आ गया, ठीक है ना। अब हमारा मान क्या बचा, यहाँ पे हमारा मान अब z का निकालना है। तो अब आसान है, देखो x बराबर 2 आ गया, हम इसमें रख सकते हैं। तो देखना का x लिखना, यहाँ पे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो x प्लस जेड बराबर कितना है, 5 है। तो यहाँ x का मान 2 है,
और जेड हो गया 5 हो गया, जेड बराबर 5 और इसका पक्षांतर कर देंगे, कितना हो गया 3। तो देखिएगा y बराबर 4, x बराबर 2 और z बराबर 3, ये निकल के आगे। हमसे यही कह रहा था कि इसका मान ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, ये तो एक सिंपल सवाल था। अब जो सेकंड नंबर का ये सवाल है, ये सवाल थोड़ा अच्छा है, इसे तुम्हें बेहतरीन तरीके से समझना होगा। तो इसे ध्यान से देखिएगा। इसमें दिया गया है a बराबर, पहली बात इसमें ध्यान देना कि पहले सवाल लिखेंगे हम a बराबर कॉज अल्फा माइनस के साइन अल्फा, फिर लिखेंगे साइन अल्फा, ये कितना हो गया कॉज अल्फा। ठीक है, तो कहता है कि सत्यापित कीजिए a डैश बराबर i। क्या हो गया a डैश बराबर i, ये तुमसे पूछा गया है। देखो i ये होता है इकाई आव्यूह, पहले ये समझिए, जो i लिखा है फर्स्ट नहीं लिखा है, ये i है, जैसे i से पद्धति करते हैं फर्स्ट है, ये होता है तुम्हारा क्या इकाई आव्यूह। तो इसमें क्या होता है, इकाई आव्यूह के बारे में अगर ना पता हो तो यहाँ देखिए, इकाई जो आव्यूह होता है यहाँ पे अगर ये लिखा है तो इसका मतलब होता है 1, यहाँ पे कितना जाएगा 0 और फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, ये होता है। ठीक है, ये इकाई आव्यूह हो गया। अच्छा, अब वहां लिखा a डैश, अब तुमको a डैश क्या, a डैश को परिवर्त आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं, परिवर्त आव्यूह कहते हैं a को। अच्छा, परिवर्त क्या होता है, जैसे देखो a दिया गया था, a डैश कैसे लगा, यहां देखिएगा, जो ये तुम्हारे देखो ये क्या होती हैं, ये तुम्हारी पंक्तियां होती हैं, ये पंक्ति 1 होगी, पंक्ति कितनी 2, तो यहाँ पे ये तुम्हारे रो मतलब पंक्ति होती हैं, रो 1 और रो 2। अच्छा, और जो ये कॉलम होते हैं, तो कॉलम ये होते हैं, ये एक कॉलम, यहाँ पे एक कॉलम, यहाँ पे कितना 2 कॉलम। ठीक है, ये स्तंभ जिन्हें बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्तंभ। तो ध्यान करना कि हम a डैश कैसे निकालते हैं, इसका परिवर्त आव्यूह कैसे निकालते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ये पंक्तियां दी गई हैं यहाँ पे, इन पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर देंगे। मतलब जो रो दी गई है, इस रो को हम कॉलम में बदल देंगे। किससे बदल देंगे, कॉलम में। इस बात में ध्यान रखना, तो हम इसे कॉलम में बदलेंगे। तो कॉज अल्फा और साइन अल्फा है, तो देखिएगा हम इसे कहाँ बदले, कॉलम में। तो कॉज अल्फा हो गया, ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा साइन अल्फा हो गया। और ये आ जाइए, ये माइनस का कितना हो गया साइन अल्फा, और ये यहाँ पे कॉज अल्फा जी को तो बना रहेगा। ये तुम्हारा a डैश निकल के आ गया। राइट, इसे ही कहते हैं परिवर्त आव्यूह। ठीक, तो हमने इस प्रकार की तुम्हें जानकारी दे दी। अब हम आगे की ओर देखेंगे कि हमको उतना करना सत्यापन, तो ये इतने बराबर इतना निकालना है। अगर हमने इकाई आव्यूह जो i बराबर मान अगर इतना आ गया, इसके सॉल्व करें, समझना कि हमारा ये सत्यापित हो चुका। लेकिन देखिए 2023 में AZ में आया था। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे हम LHS लेके चलेंगे। यहाँ पे a और a डैश के बारे में बात कर रहे हैं हम, a और a डैश में, तो दोनों को लिखेंगे एक साथ हम। तो कॉज अल्फा हो गया माइनस के साइन अल्फा हो गया, साइन अल्फा हो गया, ये कॉज अल्फा हो गया। ठीक है, इसके बाद ये कॉज अल्फा हो गया, ये माइनस के साइन अल्फा हो गया, ये साइन अल्फा हो गया, कितना हो गया कॉज अल्फा हो गया, ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़िएगा। देखिए अब इनका क्या करना है कि इनका आव्यूह ज्ञात करना, मान ज्ञात करना। इसके करने के लिए सबसे पहले एक बात हम बताएं, इस लाइन को याद रखना, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब इस प्रकार से ऐसे चलेंगे, ऐसे और ऐसे बना लेंगे। मतलब क्या कहना है, जो पंक्ति देंगी उन पंक्तियों का स्तंभों में गुणा करेंगे, पंक्तियों के रूप में रखते हुए चले जाएंगे। तो इनका हम मल्टीप्लाई, इनका यानी गुणा करेंगे। क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे। देखिएगा ध्यान देना, इस कॉज अल्फा गुणा पहले इसमें करेंगे, इस बात में ध्यान रखना, कॉज अल्फा गुणा इसमें करेंगे। कैसी, ऐसी और ऐसी और ऐसी करना है, आगे समझ में। तो देखिएगा इसका हम इसमें करेंगे, कितना हो गया यहाँ पे कॉज स्क्वायर अल्फा हो गया ना। और फिर अब इसमें आ जाइए, इसका इसके में हो गया, अब इसका इसमें करेंगे तो प्लस के कितना हो गया साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। राइट, इतना आया समझ में। हाँ, अब इसके बाद आ जाइएगा, अब इसका इसमें हो गया, अब फिर इसमें आ जाएंगे इस वाले में, तो कॉज अल्फा का यहाँ करेंगे तो माइनस के साइन अल्फा इंटू कितना हो गया कॉज अल्फा हो गया। इसी प्रकार इसमें इसका करेंगे तो प्लस में तो साइन इस अल्फा और कितना हो गया कॉज अल्फा हो गया। अब इसके बाद अब यही कंडीशन इसमें करना है, तो यहाँ पे यहाँ इसका इसके में करेंगे तो माइनस के साइन अल्फा और कितना हो गया कॉज अल्फा हो गया। इसका इसमें करेंगे तो प्लस के क्या हो गया साइन अल्फा हो गया, यहाँ पे कितना हो गया कॉज अल्फा हो गया। राइट, अब इसका इसमें करेंगे तो देखिए माइनस का और माइनस का करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा।
अब इसका इसमें करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, ये रख दिया, ठीक, रख दिया। तो अब यहाँ चलेंगे तो इसके कितना होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना, साइन स्क्वायर मतलब ये फॉर्मूला पड़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये 1 हो गया। 1 होने के बाद देखिएगा ये माइनस का, ये किसका, प्लस का है। दोनों विपरीत चिन्ह के समान, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। कितना बचा, 0 आ गया। इसी प्रकार से ये दोनों कट जाएंगे, 0 आ गया। इसी प्रकार से ये आ जाएंगे, कितना, 0 आ जाएगा। तो हमने पहले तुमको बताया था कि यही हमारा इकाई आव्यूह कहलाता है। तो देखिए ये निकल के आ गया, अतः ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया, ये सही है। ठीक है ना, आया समझ में। अब हम आगे चलते, तीसरे नंबर का सवाल देखना, बहुत बेहतरीन सवाल है ये तीसरे नंबर का, देखना ऐसा सवाल तुमने अभी तक नहीं देखा होगा। ये इस टाइप का सवाल है और बेहतरीन सवाल है। अब देखना इसे, ठीक है। तो ऐसे थे ये सवाल, तो इनको विशेष कर अगर ध्यान दोगे, अगर ध्यान से अगर इसे देखोगे तो बहुत बेहतरीन आएगा सामने। अब देखना इसमें जितना भी ये सब 2023 का क्वेश्चन है। अच्छा, अब ये आ जाइए, इसमें दिया गया है, इसमें a बराबर, ध्यान देना, a बराबर है कॉज थीटा और माइनस के साइन थीटा हो गया। और यहाँ कितना है, यहाँ है तुम्हारा साइन थीटा और कितना हो गया, कॉस थीटा हो गया। ठीक है। अच्छा, तो कहता तो सिद्ध कीजिए कि ए क्यू बराबर, इतना सिद्ध करना हमें, ए क्यू बराबर कितने के बराबर कह रहा है, ये ए क्यू के बराबर इतना सिद्ध कीजिएगा। तो पहले देखिएगा, हमें पहले ए क्यू को जैसे हल करना है। ठीक है, अगर हमें ए क्यू का अगर मान ज्ञात करना है तो ए क्यू का मान ज्ञात करने के लिए पहले क्या करेंगे कि ए स्क्वायर निकालेंगे, और जब ए स्क्वायर निकल आएगा तो फिर ए का कर देंगे तो वो आसानी से मान निकल के आ जाएगा। तो पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर, इनको लिखेंगे डबल, कैसे, कॉस थीटा और माइनस के साइन थीटा, और यहाँ रखेंगे तो हो गया साइन थीटा, और ये कितना हो गया बेटा, कॉस थीटा, ये रख दिया। अब इसी सेम बिल्कुल रिपीट कर दो, माइनस के साइन थीटा और ये हो गया साइन थीटा, ये कितना हो गया, कॉस थीटा हो गया, ये हो गया रिपीट। ठीक है, ये इतना हो गया। अब इसके बाद बस हमने बताया भी, अब क्या करेंगे कि इनका आपस में किस प्रकार, इस प्रकार से इसका गुणा करके ऐसी चलना है हमें। ठीक है, चलेंगे हम आगे, आगे यो बढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। देखना, कॉस थीटा का कॉस थीटा में करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और अब साइन का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस के साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसका इसमें हो गया। अब इन दोनों का इसमें करेंगे तो कॉस थीटा का साइन थीटा में करेंगे तो साइन थीटा, और कितना हो गया, कॉस थीटा हो गया। और इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो प्लस हो गया, और कितना हो गया, साइन थीटा इंटू कितना हो गया, कॉस थीटा हो गया। अब इसी प्रकार से इसमें आ जाओ, इसका इसमें करेंगे तो माइनस के साइन थीटा कितना हो गया, कॉस थीटा हो गया, यानी ना इसका इसमें किया। और फिर इसका इसमें करेंगे तो माइनस का साइन थीटा और कितना हो गया, कॉस थीटा हो गया। ठीक है, फिर अब इसमें आ जाइएगा। ठीक है, अब इसमें आ जाइए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, तो इसमें इसका करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के साइन स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस के साइन स्क्वायर थीटा हो गया। और जब इसका करेंगे तो ये हो गया प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। राइट, इतना हो गया। ये बात आई तुम्हें समझ में। अब इसके बाद आगे देखना यहाँ पे कि ये फॉर्मूला बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जो फॉर्मूला होता है ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। किसका होता है, कॉस 2 थीटा का। ठीक है, ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। इन दोनों को ऐड करेंगे 1 1, मतलब एक है, दोनों को जोड़ देंगे 2 साइन थीटा इंटू कितना होगा, कॉस थीटा हो गया। यहाँ पे करेंगे ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस के जोड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस का ही रहेगा, ये निकल के आ गया। इसी प्रकार से ये भी बन गया। देखो, कॉस स्क्वायर थीटा को आगे ले आना और माइनस साइन स्क्वायर थीटा को पीछे ले जाना, तो ये फॉर्मूला बन के तैयार हो गया कि इसका कॉस 2 थीटा का बन गया। ठीक है, अब यहाँ ये भी फॉर्मूला बन रहा है अभी, कॉस 2 थीटा, ये बन गया किसका, साइन 2 थीटा का। ये किसका बन गया, साइन 2 थीटा का, और ये तुम्हारा कॉस 2 थीटा का। ये निकल के आ गया किसका, ए स्क्वायर का मान। ए स्क्वायर का जो मान है वो इतना निकल के तुम्हारा आ गया। ठीक है ना, ए स्क्वायर की जो वैल्यू है, ए स्क्वायर का मान आ गया।
अब हमें क्या करना है कि ए क्यू निकालना है। तो देखिएगा अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए, ठीक। तो कॉस 2 थीटा, ठीक है, ध्यान देना, कॉस 2 थीटा। अच्छा इसको यहां देख लो, यहां तुम्हें आ जाएगा समझ में, यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू ए। तो अब इसमें क्या करना हमें कि कॉस 2 थीटा माइनस के साइन 2 थीटा और साइन 2 थीटा और ये हो गया कॉस 2 थीटा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ रखेंगे हम, कॉस थीटा हो जाएगा और ये साइन थीटा हो गया, ये माइनस का साइन थीटा और ये कितना हो गया, ये कॉस थीटा हो गया, ठीक है। ये मान इसका हो गया। तो अब देखना सेम करना हमको, जैसे अभी हमने किया है, इसका इसमें करेंगे हम, इसका हम इसमें कर देंगे, ठीक है। तो जब इसका हम इसमें करेंगे तो इस बात में ध्यान देना, देखिएगा कॉस 2 थीटा कितना हो गया, कॉस 2 थीटा और कॉस थीटा हो गया। अब इसका इसमें करेंगे तो देखो ये माइनस है, ये प्लस है तो माइनस आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा और साइन थीटा हो जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ जाइएगा, इसका इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, कॉस 2 थीटा इंटू कितना हो गया, साइन थीटा हो गया। और फिर इसका इसमें करेंगे तो देखिए प्लस साइन 2 थीटा और कितना हो गया, कॉस थीटा हो गया। अब सेम चीज़ इसमें करेंगे, माइनस हो गया, इसमें करेंगे तो देखिएगा साइन 2 थीटा और कितना हो गया, कॉस थीटा हो गया। इसका इसमें कर देंगे, इसका इसमें करेंगे तो माइनस कॉस 2 थीटा और कितना हो गया, साइन थीटा हो गया। और फिर इसमें आएंगे तो माइनस के देखिएगा यहाँ आ रहे हम, ठीक है। तो ठीक है, पहले हमने इन दोनों का इसमें किया था, इसका इसमें किया ये आ गया और जब इसका इसमें किया ये आ गया। अब इसका इसमें करेंगे हम तो ये बात में ध्यान रखना कितना आ जाएगा, साइन 2 थीटा और कितना हो गया, ये साइन थीटा हो गया। और इसका इसमें करेंगे तो प्लस के कॉस थीटा और कितना हो गया, कॉस 2 थीटा, ये इसका आ गया, ठीक है। ये जब इसका आ गया तो आ जाएगा। तो इसमें क्या है कि देखिएगा ये हमारा फॉर्मूला बन गया यहाँ से, अगर तुम्हें समझदार हो देखिएगा कॉस कौन सी फॉर्मूला, तुम्हें फॉर्मूला यानी पढ़े होंगे कॉस ए प्लस बी का, जानते हो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए और साइन बी, और एक होता है साइन ए प्लस बी का, ये भी पढ़ा होगा, क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस और कॉस ए और कितना होता है, साइन बी। ये दो फॉर्मूले जानते हो तो उस वही बन गया ये फॉर्मूला। तो ये बन गया कॉस कितनी 2 थीटा प्लस थीटा, ठीक है। यहाँ तो माइनस माइनस है, माइनस का कॉमन ले लेना, क्या करेंगे हम, माइनस का कॉमन ले लेंगे, जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो यानी प्लस का हो जाएगा और 2 थीटा प्लस क्या बन जाएगा, ये थीटा बन जाएगा। इसी प्रकार से इसमें आ जाइए, देखिएगा यही बन गया हमारा, ये देखिएगा कॉस थीटा कितना हो साइन, तो ये बन गया साइन का, तो साइन 2 थीटा प्लस कितना हो गया, थीटा हो गया। और इसी प्रकार से इसमें देखिए इस संख्या को आगे इसको पीछे ले आइए तो ये कॉस 2 थीटा प्लस कितना हो गया, थीटा हो गया। तो अब इसी को अगर तुम देखोगे तो ये हमारा हल हो गया, कितना, कॉस कितना हो गया 3 थीटा हो गया, माइनस के साइन कितना हो गया 3 थीटा हो गया, और यहाँ पे साइन के 3 थीटा हो गया, और यहाँ पे कॉस के कितना हो गया 3 थीटा हो गया। ये हमको बोला गया था सिद्ध करने के लिए, तो हमने इसको तुम्हें एक बेहतरीन तरीके से सिद्ध यानी कर दिया, ठीक है ना। ये ऐसे हल करना था तुमको, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आगे, ठीक है, आगे वाला सवाल देखना है इसमें। तो ये है, बस वीडियो को रोक करके इनको एक नोट कर लीजिएगा, क्योंकि नोट करने के बाद इनको या तो फिर वीडियो को बार बार देखिएगा, तो अगर जैसे बार बार देखोगे ये जितने भी क्वेश्चन है सब तुम्हारे ये दिमाग में आ जाएंगे। अब देखना इसके बाद ये सवाल दिया गया, इसमें ए का मान दिया गया, बी का मान दिया गया, कह रहा है क्या कि 2a प्लस और 2a प्लस और 3x बराबर कितना 5b। तो कहता है x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, आ गया समझ में। देखिए अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे मान रखेंगे a का, हमारे पास 8 है, 4 है, कितना है 3 है, शून्य है, -2 कितना 6 हो गया, प्लस के 3x हो गया, बराबर करेंगे 5 हो गया। 5 के बाद यहाँ जाइए b का रखिएगा, 2 हो गया, 4 हो गया, और ये कितना हो गया माइनस का 5 और माइनस का 2 और 2 और कितना हो गया 1 हो गया।
यहाँ इसका कर दें, अब ये 2 है तो इस 2 का इसके अंदर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ करेंगे तो कितना हो जाए, 8 दूना 16 हो गया, 4 दूना 8 हो गया और 3 दूनी कितना 6 हो गया, इसका 0 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 6 दूनी कितना हो गया 12 हो गया, प्लस 3x हो गया। अच्छा इसके बाद यहाँ देखिएगा 5 का यहाँ करेंगे, 5 दूना कितना होता है 10 होता है, 5 चौको 20 और 5 पंचे 25 होता है। यहाँ कितना हो गया 10 हो गया और यहाँ कितना, यहाँ भी 10 हो गया, यहाँ कितना हो गया 5 एकम 5 हो गया, ठीक है। अब क्या करना, इसका इस प्रकार यहाँ पे क्या पक्षांतर कर देना, तो 3x बराबर 10 20 माइनस के 25 माइनस के 10 10, ठीक है, ये 20 है और कितना ये 5 हो गया और माइनस लगा देंगे, ये यहाँ आ गया 16 8 6 0 माइनस के 4 कितना हो गया, ये 12 हो गया। अब देखना, अब क्या करना हमको, इनको यानी घटा देना है, ठीक है, क्या करना घटाना है। देखो 10 है, 10 से क्या करना है 16, तो 10 से 16 को घटाओगे तो माइनस कितने बच जाएंगे बेटा, 6 बच जाएंगे, ठीक है। 20 से 8 को घटाना है तो कितना बचेगा 12 बच जाएंगे। ये माइनस का 25 है और 6 है, तो जब इसे घटाएंगे तो माइनस के कितना लिखा है ये 25 और 25 से जब 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 19 बचेगा माइनस के, तो हमने यहाँ पे 19 लिख दिया। इसी प्रकार से ये माइनस का 10 हो गया और नहीं देखिए सॉरी, यहाँ देखिए माइनस का 25 है और माइनस के ये माइनस का है तो माइनस 6, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये तुम्हारा एन कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा 31 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ देखिए ये हो गया, इसको घटाएंगे तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये तुम्हारा कितना 14 हो जाएगा और 5 है ये 12 है, तो 12 गया तो कितना 7 बच गया, माइनस कितना हो गया 7 बचा। अब ये 3 जो दिया गया, इस 3 का यहाँ पे क्या कर देंगे भाग कर देंगे, तो x बराबर 1/3 हो जाएगा और माइनस के 6 12 माइनस के 31 माइनस का 10 और 14 कितना माइनस का 7। ये कह रहा था कि हमें x का मान ज्ञात कीजिएगा, तो हमने इस प्रकार से इस x के मान को हमने ज्ञात कर लिया है, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल हैं, इनको प्रैक्टिस कीजिएगा और इस चैनल में बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।